आदरणीय उपस्थित सम्मानित श्रोतागण बंधु, राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से आनंदराज हरदोई चैनल के सौजन्य से ये निरंतर लगातार हमारा जो कार्यक्रम चल रहा जागो और जगाओ, यदि आप जाग गए हैं तो बहुत अच्छा, दूसरे लोगों को जगाने का काम करिए। आइए आज हमारे जनपद हरदोई की सीमा, आजकल जो जनपद उन्नाव पड़ता, जिसमें महाराजा सातन पासी का विध्वंस किला आज भी पड़ा हुआ, जिसको आप तमाम पढ़े लिखे लोग, इतिहास के जानने वाले संचान कोट जानते हैं, जिसको पुराने समय में लोग सातन कोट कहा करते थे। सातन पासी के पावन इतिहास के बारे में आप लोगों को परिचित करवाने के लिए चल रहा हूं। ये पासी समाज जो विभिन्न उपजातियों में बटा हुआ, ये लगातार आनंदराज हरदोई चैनल के माध्यम से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमारी मुहिम चल रही है। पासी समाज जो कभी शासक था, वो आज शासक से रंग हो चुका है। पुनः एक कैसे शासक समाज बने, इसके लिए निरंतर हमारा प्रयास इस वाणी के द्वारा निरंतर हम कर रहा हूं। और प्रयास ये है कि पासी समाज पुनः संगठित होकर अपनी खोई हुई शक्ति को जानकर, अपने वीर पराक्रमी पूर्वजों के इतिहास को जान करके इस देश में पुनः एक इतिहास को बनाने का काम करे। किसी विद्वान ने कहा था कि इतिहास कुछ होता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। और इतिहास वो लोग बनाते हैं जो अपने इतिहास को जानते हैं। इसलिए इस गौरवमयी गाथा को आपके बीच में लेकर चल रहा हूं। महाराजा सातन पासी, जिन्होंने कैसे समकालीन राजा जयचंद को परास्त किया और कैसे धोखे से उनकी हत्या हुई, उस पावन महागाथा की ओर आपको ले चलूंगा। पासी समाज के उस खोए हुए वैभव, उस महान गौरव की गाथा से परिचित करवाने का प्रयास निरंतर आनंदराज का जो जारी है। पूरे देश से हमारे पास, पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं, गुरुजी आपने जो ये मुहिम छेड़ी है पासी समाज में सामाजिक परिवर्तन की, ये मुहिम एक दिन रंग लाएगी। इसलिए 4 लाइनों के साथ में अपनी बात को शुरू करूंगा कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, और आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी। कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी, और ललकार कोई दे तो तूफान थे पासी। इस तरह से पासी समाज इस देश और समाज की रक्षा के लिए लड़ा। विधर्मियों से, विदेशी आक्रांताओं से पासी समाज के पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी, मगर अफसोस आज उसी पासी समाज का गौरव लोग गिराने में लगे हुए। आइए गौर करिए। द्रविड़ सभ्यता जग विदित, नागवंश सिरमौर। शेषनाग जी भूधर, शिवदंती पे गौर। कैसे नागवंशी पूर्वजों ने हमारे शासन किया है, तो आइए कैसे महाराजा सातन पासी ने
विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, और जब कभी इस देश पर खतरा मंडराया तो हमारे पूर्वजों ने डट कर के मुकाबला किया, विदेशियों को खदेड़ने का काम किया। इस बात की किंवदंती और कहानियां नहीं, इस बात का इस देश में इतिहास है कि जनपद उन्नाव के उत्तर पश्चिम में तहसील जो बांजर मऊ भाई, जनपद उन्नाव के उत्तर पश्चिम तहसील जो बांजर मऊ भाई, वहीं से 55 किलोमीटर जो सई नदी देखो भाई। संचानुकोट जो सातन कोट कहाया है, क्या गरिमा है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें समझाया है। जनपद उन्नाव के उत्तर पश्चिम में जो सई नदी है, किले के पश्चिम और उत्तर दिशा में सई नदी है, जिसको पुराने इतिहास में सर्पिका नदी कहते हैं। गौर करें लोगों, अरे दक्षिण में सैनिक साजे, किला विराजे, अरे रिपु को जो कलेजा जावे, दक्षिण दिशा में सैनिक रहते थे, पूरब में घनघोर जंगल हुआ करता था, बीचों बीच में किला राजा का हुआ करता था। दुश्मन जिनका नाम सुनकर के कांप जाता था। राजस्व विभाग में किले का क्षेत्रफल जो है 60 एकड़ अब भी दर्ज है। गाटा संख्या 224 है, जिसको समस्या हो जाकर के देख ले। और 298 एकड़ भूमि किले में कभी हुआ करती थी। भाइयों, ये विध्वंस के लिए रो रहे हैं, अपनी बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। याद रहे लोगों, अरे अब है राज थे बबुलारे, अब सुनिए सब ही भाई। पुत्र थे राजा के, 7 पुत्र थे राजा के, अब सुनो सभा के भाई। कितने दिन बीते, ये समाज मानो वज्र का हो गया, पत्थर का हो गया, अपनी कीर्ति को भूल गया। मेरे
क्या हो गए आज ये रही निशानी है। भैया राजवंश सरनाम वीर वो गाथा सुन लेना, भैया राजवंश सरनाम वीर वो गाथा सुन लेना। गाथा सुन लेना वीर वो गाथा सुन लेना, भैया राजवंश सरनाम वीर वो गाथा सुन लेना। महाराजा सातन पासी के पिता का नाम अभयराज। अभयराज के लोगों जैसा प्रमाण मिला विद्वानों का 7 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे महाराज सातन। याद रहे इनसे बड़े थे सुजान। पिता अभय जो राज थे, सुचैना देवी माई, और जिनकी गोद में जन्म कोई सातन लीन हो आई। माता सुचैना की गोदी में कैसे वो वीर प्रतापी राजवंश की धर्म ध्वजा को लहराने वाला शासक पैदा हुआ, जिसने विदेशी आक्रांताओं को मार करके भगाया, समाज और देश की रक्षा करने का काम किया। मगर अफसोस हमें अपना बनाने वाले बहुत मिल गए, लेकिन हमारे पूर्वजों को सम्मान देने वाले लोग नहीं मिले। इतिहास लिखने की ताकत जिनके हाथों में थी, उन्होंने तुम्हारे इतिहास को नहीं लिखा। आइए बीतीता ही बिसारी दे, अब आगे की सुध ले। इधर माता सुचैना वीर सातन को पालती पोसती और बड़ा करती, इधर बड़े भैया सुजान ने एक बहुत सुंदर किला बनवाया है लोगों। कि सुजान ने संडीला के दक्षिण में और एक भव्य किला बनवाया था। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बसवाया था। झंडा देखो बिरन फहराता था। इधर सुजान अपना राज्य चलाते हैं, इधर सातन महाराज बचपन से ही निडर और साहसी थे। 16 वर्ष की आयु जिस समय हुई,
पिता के साथ में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। एक बात और बता दूं, मां जैसा चाहे संतान को बना सकती है। तमाम गुरुओं ने, तमाम संतों ने, तमाम विद्वानों ने यही बताया कि मां के जैसा संतान के लिए कोई दूसरा दुनिया में गुरु नहीं है। वीरता का भाव दोगी तो वीर बन जाएंगे, अगर उन्हें कायर बनाओगी तो कायर, डरपोक और बुज़दिल बन जाएंगे। वीरता का भाव देने के लिए तुम्हें प्रतापी वीर पूर्वजों की गौरव गाथाएं अपने बच्चों को सुनानी होंगी, उनकी तस्वीरें अपने दीवार पर फिर से सजानी होंगी। बच्चे बहादुर और बलवान बनेंगे। इसलिए आज महाराजा सातन की वीरता का उदाहरण कवि ने कुछ ऐसे दिया है। अरे कोई आवे सांझ समय में, कोई आवे जब भिनसार। 16 वर्ष की कम आयु में पिता के साथ में शिकार खेलने के लिए गए लोग। महाराज कितने प्रतापी थे। आज भी लोग आल्हा में गाते हैं क्या? कोई आवे साँझ समय में, कोई आवे जब भिनसार। ठीक है दोपहर का सातन आवे, जो दोपहर करे तलवार। विशाला तन बिकराला, आला रूप दियो मेरे भाई। गले में माला, कमर दुसाला, गजमत वाला है मेरे भाई। और इतना ही नहीं बेटा, विशाला तन बिकराला, सोता ध्यान बिसरी ना जाए। गले में माला, कमर दुसाला और गजमत वाला मेरे भाई। कहना ये पड़ा, भैया हो नहार बीरवान के चिकने पत्ते होते हैं। भैया हो नहार बीरवान के चिकने पत्ते होते हैं। आज महाराजा सातन बहुत ही पराक्रमी विशाल वीर योद्धा, कैसे उन्होंने अपनी तलवार को चलाया, इस भारत भूमि की रक्षा विदेशियों से कैसे की समय समय पर, ये लोगों ध्यान रखना बहुत जरूरी। कोई अपने लिए लड़ता है, कोई अपने कुल परिवार के लिए लड़ता है, लेकिन पासी समाज के पूर्वजों ने हमेशा, मैं बताता चला आ रहा हूं, देश समाज और बहन बेटियों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए और इनकी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। बड़ी छोटी छोटी लड़ाइयां बचपन में ही जीत डाली। इधर सुनैना के साथ में इनका विवाह हुआ। सुनैना का वीर भाव, कुशल व्यवहार देखकर महाराज सातन प्रसन्न हुए और सुनैना को महलों में लेकर के आते हैं और उनके साथ में विवाह करते हैं। इधर महाराज सातन का जब विवाह हो गया, अब तो महलों में बड़ी शोभा छाई हुई है। चारों तरफ बंदरवार पताके लगे हुए हैं कि महलन बीच में बजत बधाई।
कछु फिर कहीं न जाई। वरमाला की प्रथा तब रहाई, सो सातन सब पूरी करे। महलों के बीच में बधाई बज रही। वरमाला के द्वारा महाराज ने सुनैना के साथ में विवाह किया। उस समय विवाह वरमाला के द्वारा हुआ करते थे, जिसको आजकल तमाम लोग जयमाला कहते हैं। भाइयों, पढ़ा लिखा होना बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं एक बात ये भी बता दूं कि शब्दों का अर्थ और शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक शब्द के द्वारा आपको गुलामी मिल सकती है, एक शब्द के द्वारा आपको आजादी मिल सकती है। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। जिसको आप जयमाला कह रहे हो, वो जयमाला नहीं, वो वरमाला। जयमाला शब्द का मतलब होता है जिसको जीत के माला पहनाई जाए, उसे जयमाला कहते थे। वरमाला का मतलब होता है जो माला लड़का लड़की को पहना दे, उसे वरमाला कहते हैं। भाइयों बहनों, महाराजा सातन का विवाह हो गया। राज रानी बनाकर के सुनैना को आज सम्मान दिया। जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वो समाज, वो परिवार, वो देश विकसित होता है, खुशहाल होता है, अच्छा होता है। जहां एक दिन निरादर, तिरस्कार, अपमान, हिंसा, हत्या, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, वो परिवार स्वयं विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया है। सुजान के बाद में महाराज सातन राजा हुए। इधर दक्षिणी पश्चिमी गंगा नदी क्षेत्रों पर राजा कन्नौज का जयचंद जो शासक है, 1170 से लेकर के 1194 ईस्वी तक जो कर वसूल करता था। आज राजा जयचंद ने सोचा कि अब हमारा ये सातन जो बहुत बलवान राजा धीरे धीरे होता जा रहा है, अपनी फौजों का विस्तार कर रहा है और हमारे सिर की किरकिरी बनता जा रहा है, तो मन ही मन जला करता है, द्वेष किया करता है, चिंता सताया करती है कि कैसे अपने राज्य का विस्तार करूं। कि राजा ने मन में विचार किया गुरुदेव कि राज्य को अब फैलाना है, और सातन तो बड़ा बलशाली है, अब उसको यार हराना है। विचार किया कि राज्य अभी फैलाना है, सातन तो बड़ा बलशाली है, अब उसको यार हराना है। इधर जयचंद ने कर वसूलने का पत्र भेजा और कर वसूलने के पत्र भेजने के बाद में बिना बताए अनावश्यक रूप से आक्रमण का धावा बोल दिया। भाइयों, उसी समय महाराजा सातन के साथ में कैसे युद्ध हुआ
धावा तो राजा ने बोल दिया, लेकिन आज किस तरह से जयचंद को मुंह की खानी पड़ी। आरे जयचंद राजा कनवज वालो तही के लाखन से सरदारी। जयचंद राजा कनवज वालो तही के लाखन से सरदारी। हरिश्चंद्र सोचा को छैया यही की जग जाहिर तलवारी। महाराज शासन के ऊपर बिना बताए धावा बोल दिया। राजा जयचंद ने सोचा या को हरा करके जब पट्टी और शासन संचान कोट का सारी जमीन अपने में मिला लूंगा। लेकिन हुआ क्या लोगों, तुम्हारे पूर्वजों की गौरवशाली गाथा से तुम्हें परिचित करवा रहा हूं। तुम्हारा खून जो मर गया है उसे जिंदा करने की सोचो। जयचंद राजा कनवज वाला यही की जग जाहिर तलवार। हरिश्चंद्र सोजा को छैया यही की जग जाहिर तलवार। भैया संतोष, सजी साहिबी है लाखन की घोड़ा पर यहाँ भय असवार। लाखन जान चलो गांजर का लाखन तब ही करे विचार। सपनों पूरो मातु पिता को दे हम शासन कैद कराए। सपनों पूरो मातु पिता को शासन ले है कैद कराए। इतनी सोची मन अपने में और हथनी में भव सवार। ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास। और ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास। सुनो कहानी अब आगे की, तीरथ ध्यान देने की बात। इधर धावा बोल दिया सेना को लेकर के, इधर वीर शासन के पास सेना तो बहुत कम है। लोगों याद रखना, दुनिया में लड़ाई जीतने के लिए सेना की नहीं, मजबूत कलेजे की जरूरत होती है। मजबूत इरादे, मजबूत फौलादी विचारों वाले लोग बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पासी का मतलब ही होता है पाधनसी। ये पासी कोई जात नहीं, हमें लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों, ये पासी जात नहीं है, ये पासी उपाधि है। पा माने पंजा, असी माने तलवार। जो रणभूमि में अपने मजबूत पंजे में तलवार को धारण किया करते थे उन्हें पासी कहा गया। उन्हें पासी उपाधि से नवाजा गया। और वो जो पासी उपाधि थी वो वीरों को, बहादुरों को दी गई थी, जिन्होंने देश समाज की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने हाथों में तलवार को उठाया था। उन्हें पासी कहा गया था। तो आज महाराजा शासन पासी ने रणभूमि में अपने मजबूत पंजे में तलवार को पकड़ लिया। पासी थे। पासी
राजपाशी, भारशिव, नागवंशी, ये सारी उपाधियां तुम्हें मिली हैं। दंडपाशिक ये गुप्त काल में उपाधि मिली है। गुप्त काल में पासियों ने सिपाही का काम किया जिसमें उन्हें उपाधि मिली दंडपाशिक। दंड माने सजा, पास माने फंदा। हाथ में रस्सी रखते थे, लाठी रखते थे, लाठी से मारते थे, रस्सी से लोगों को बांध लेते थे, इसलिए उन्हें दंडपाशिक उपाधि मिली। याद रहे लोगों, जब तक तुम अपने इतिहास के पन्नों को नहीं जान पाओगे, पुनः इस देश में शासक और राजा नहीं बन सकते हो। हमें तो तमाम लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन इतिहास के पन्नों को तुम तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मेरा यह प्रयास रहता है कि सोई हुई कौम, ये सोया हुआ समाज जागे। आज के इस कार्यक्रम में जिन तमाम साथियों ने सहयोग दिया है, आदरणीय ब्रजेश रावत जी उन्नाव से, बबलू रावत जी उन्नाव से, राम प्रसाद भार्गव गुरु जी, राम बाबू पासी जी, संजय कुमार जी, इन तमाम हमारे आदरणीय संतोष भार्गव भैया जी, इन तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार। आज महाराजा सातन ने जब रणभूमि में मजबूत पंजे में तलवार को पकड़ा और इस तरह से हराने को काम जयचंद को किया, कर देने से मना किया और मुंह की खा करके लौट गए। भाइयों, ये इतिहास तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? कि पहले राजा थे हम सभी देश के, और भूल हंसती गए हो तो मैं क्या करूं। कैसे जयचंद को हरा करके भगा दिया, सेनाएं भाग करके चली गई मोर्चा छोड़ करके। वो वीरता को याद करो, वो जमाना तलवार का था, तलवार से लड़ करके भगा दिया। लेकिन आज विद्या का, शिक्षा का युग है, इसलिए पासी समाज के लोगों उठो, शिक्षा पढ़ने में लग जाओ। एक रोटी कम खाओ, माताओं बहनों, 4 साड़ियां ना पहनो, 2 साड़ियां पहनो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाओ। ये समाज पुनः राजा बनेगा, ध्यान रहे। शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। तुम अपने को नीच न समझो, तुम अपने को दलित न समझो, तुम अपने को अछूत न समझो। जिनके इस अवध में 70 और 72 राजा हुए, वो नीच और दलित नहीं हो सकते। जो नीच और दलित हो सकते हैं वो राजा नहीं हो सकते। याद रहे लोगों, किसी के भरमाने से मत लगो। पहले राजा थे हम सभी देश के, भूल हंसती गए हो तो मैं क्या करूं। भूल हंसती गई तो मैं क्या करूं, हंसती गई तो मैं क्या करूं। भूल हंसती गए हो तो मैं क्या करूं। अब है बताना सही बात को फर्ज, ये ध्यान देते नहीं हो तो मैं क्या करूं। आज भी प्रत्येक चैत महीना की पूर्णिमा को 2 दिन 3 दिन के लिए मेला रहता है महाराजा सातन पासी के उस विध्वंस किले पर। आज भी ये लखौरी ईंटें रो रही हैं कि हमारे भीतर कभी बहुत बड़े बड़े विशाल महल हुआ करते थे, जिनमें राजे महाराजे विराजा करते थे।
भाइयों, सन 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी को हराया और फिर जयचंद ने गौरी को महाराजा सातन पासी का भेद बताया। याद रहे लोगों, सातन पासी और जयचंद की मशहूर जो पहले से लड़ाई चली आ रही थी, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को भेजा। जब बख्तियार ने भेद बताया महाराज सातन पासी का, छल और कपट के द्वारा आपके पूर्वजों का हनन हुआ, ये भी ध्यान रहे। और वो छल कपट आज तक चला आ रहा, भेष बदल बदल करके तुम्हारे बीच में वो छल आज भी जिंदा है। सातन कोट के पास जंगल में फकीर का भेष बना करके वो विदेशी आया, महाराज का भेद ले गया और इस तरह इन विदेशी आक्रांताओं से, तुर्कों से लड़ते हुए महाराजा सातन पासी वीर गति को प्राप्त हुए। कहने का मतलब यह था कि देश, समाज, मातृभूमि, अपने स्वराज की रक्षा करते हुए महाराज सातन पासी वीर गति को लोगों प्राप्त हुए। जब तक रहे उन्होंने राजवंश के सिंहासन को कायम रखा। उनकी वीरता के गौरव की गाथाएं इतिहास गा रहा है। वही गाथा हमने तुम्हारे बीच में रखने की कोशिश की। कैसे कैसे वीर पंवारे इस पासी समाज में हुए, राजा महापासी का गया हुआ राज कैसे लौटे। आज भी हमारे तमाम पासी समाज के हमारे भाई, जिन्हें पसमंगता कहते हैं, सारंगी बजा बजा करके लोगों को चेतना पैदा करने का काम कर रहे कि महापासी का खोया हुआ राज कैसे लौटे। भाइयों, जब राजा महापासी वीर गति को प्राप्त हुए, उसी दिन से उन महापासी के वंशजों ने चारपाई पे सोना, पलंग पे सोना बंद कर दिया। काम जमीन में सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा, चारपाई पे नहीं सोऊंगा, मांग मांग के रोटी खाऊंगा, लेकिन जब तक पासियों का राज दोबारा वापस नहीं आऊंगा तब तक हम अपने लोगों के घर जा जा करके उनकी कीर्ति सुनाऊंगा। समय बदलता गया, स्वरूप बदलता गया। अब उन सारंगी बजाने वालों को भी होश नहीं है कि हम सोहर और सरिया गाने के लिए आते हैं या महापासी का रूटा हुआ राज कैसे वापस आए, ये बताने के लिए हम गाते फिरते हैं। भाइयों, इस तमाम इतिहास की बातें आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं। खोया हुआ पुनः राजपाट कैसे प्राप्त हो, इस पर चिंतन करिए, मनन करिए। आनंद राज हरदोई चैनल को निरंतर आगे बढ़ाते रहने का काम करिए। ये आपके समाज की आवाज़ बन चुका है, हमेशा आवाज़ बना रहे, इसके लिए अपने सोए हुए लोगों में चेतना पैदा करो। इस समाज को उसका इतिहास देने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हूँ। जैसी जैसी आपकी मांगे आती रहेंगी, उसी तरह से हम आगे आपको जोड़ने का इस कड़ी में प्रयास करता रहूँगा। जिन किसी लोगों को हमारा कार्यक्रम लेना है, कृपया हमारा संपर्क सूत्र आप लोग नोट कर लें। मेरा संपर्क सूत्र है 8400 45 21 06, 8400 45 21 06। इस संपर्क सूत्र के द्वारा आप संपर्क करके हमसे कार्यक्रम ले सकते हैं और इस समाज में नव चेतना जगाने का काम कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सुकुमार कुशवाहा जी को, जो निरंतर हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए अंतिम 4 लाइनें। कि त्रिलोक चंद और कंसराज राजवंशी राजा थे ये भाई, और ये भी तुमको समझाना है।
पासी सुहेल पासी गुरुदेव बहराइच के जो राजा थे देवा माटी साधन पासी फिर ज्ञान ध्वजा फहराना है। पासी हंसा पासी इनका भी नाम चलाना है। तुम वीर बड़े रणधीर बड़े राजा थे सब भाई, फिर राज्य वापस लाना है। पुराने जमाने में रानी के पेट से राजा हुआ करते थे, तलवार की बदौलत लोग राजा बन जाया करते थे। मैं एक बार फिर चेताना चाहता हूं कि देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में संख्या बल के द्वारा लोग राजा बनते हैं। इसलिए उपजातियों को तोड़ करके मैं खटीक हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमाका हूं, ये जो उपजातियां तुमने बना रखी हैं, भार्गव हूं, मैं रावत हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं दुसाध हूं, मैं बहेलिया हूं, मैं ताड़मारी हूं, इन उपजातियों को तोड़ करके एक जाति के सूत्र में बंधो और संख्या बल बनाकर लोकतंत्र में खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त करो। इसी आशा और विश्वास के साथ में इस जन चेतना के कार्यक्रम में लग जाओ। आने वाले समय में इस समाज की चेतना के लिए एक नवीन कदम उठाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप सभी का सहयोग और प्यार अपेक्षित है। आपका सभी का स्नेह प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी आपका अपना आनंदराज हरदोई। हमेशा आप निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय पासी समाज, जय मार्शल समाज।